यूपीपीएससी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली उजागर होने के बाद सीओ पिंडरा और क्राइम ब्रांच की टीम ने परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार को प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें वाराणसी लाकर करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। बता दें कि 2018 में आयोजित इस परीक्षा के हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आउट हुआ था। इसके बाद अंजू लता को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। Are baseless and time will prove that. I have always worked with full honesty, sincerity and devotion for the last 2 years. I have been conducting in CBI inquiry, and you would not have received any single complaint against me. Time will prove that these allegations are false. I can only assure my conscience is clear. I was working and with full devotion and full honesty. That is the only thing I will say. गिरफ्तार हुआ है प्रिंटिंग प्रेस मालिक, उसने आपका नाम लिया है सब। I have never ever in the life, आप हमारी जितनी 20 years की सर्विस होगी, you will never find कि किसी ने मेरे लिए कहा होगा कि आप dishonest है। You will find कि everybody will say I have not taken a single penny. I will never have, and I will submit all the evidences along with. तो मैडम आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? I will try it and out in the court only, ना? When the charges are framed, I will have to prove and I will prove that. आपने सुना कि उनका कहना है कि अब तक मेरे सर्विस कार्यकाल में मेरे ऊपर ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं लगा है और मैं कोर्ट के सहारे अपने न्याय और अपने सही होने के लिए रास्ता तलाशूंगी। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वेश जुड़ गए हैं। तो सर्वेश, अंजू तो खुद से सिरे से नकार रही है उन पे लगे आरोपों को। जी, निश्चित तौर पर वो अपने आरोपों को नकार रही हैं और उनको कोर्ट पर भी भरोसा है, जैसा कि दर्शकों ने भी सुना, अभी उन्होंने ये बात कही है। लेकिन ये पूरा मामला काफी गंभीर है, क्योंकि यूपीपीएससी पे लगातार गंभीर आरोप लगते रहे हैं परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी को लेकर। और 2012 से 2017 की जो भर्तियां हुई थी, तमाम भर्तियों की जांच भी सीबीआई कर रही है और ये पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल की है। और उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद यूपी लोक सेवा आयोग की स्थिति सुधरेगी और इसमें पारदर्शी ढंग से भर्तियां भी होंगी। लेकिन ये जिस तरह से पूरा मामला आया है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और लगातार इसका पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ था और ये आरोप लग रहे थे। लेकिन जब वाराणसी में STF ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक कुमार को गिरफ्तार किया, उसके बाद से दर इसकी जो है परतें खुलने लगी और इसमें ये बात सामने आई कि इसमें निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी शामिल हैं और इसमें परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार का नाम प्रिंटिंग प्रेस मालिक ने लिया, जिसके बाद STF सक्रिय हुई और यहाँ पर मंगलवार देर रात प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, यहाँ पर उसने छापेमारी की और कई घंटे तक ये छापेमारी चली और परीक्षा नियंत्रक के आवाज से उनके मोबाइल, लैपटॉप और तमाम जरूरी दस्तावेज उसने यहाँ से जो है जब्त कर लिए थे। और इसमें शासन की अनुमति लेने के बाद, चूंकि ये गैजेटेड अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, शासन से अनुमति लेने के बाद कल इनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया है। और हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस पूरे मामले में कई और अधिकारी और कर्मचारी अभी भी STF के रडार पर है और इसके ऊपर भी जल्द इसमें कार्रवाई हो सकती है। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात राजनीतिक गलियारे से। तो लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर दूसरी बार सत्ता में लौटे नरेंद्र मोदी ने कल दूसरी बार राष्ट्रपति भवन परिसर में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2014 की तरह ही इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने मंत्री पद की शपथ ली। इस बार मोदी कैबिनेट में 57 मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय कैबिनेट में 25 मंत्रियों को जगह मिली है, जबकि 24 राज्य मंत्री और 9 स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। कल पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई, जिसके बाद देश में एक बार फिर मोदी सरकार का गठन हो गया। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की गवाह देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां बनी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को जिताकर सत्ता में लौटाने वाले नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि आइए जान लीजिए कैबिनेट मंत्री बनने वालों में और कौन कौन से नाम शामिल हैं। नितिन गडकरी, सदानंद गौड़, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, थावरचंद गहलोत, एस जयशंकर, रमेश पोखरियाल निशंक, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रहलाद जोशी, महेंद्र नाथ पांडे, अरविंद सावंत, गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, जबकि संतोष गंगवार, किरेन रिजिजू और आर.के. सिंह समेत 9 सांसदों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। साथ ही बाबुल सुप्रियो, अश्विनी चौबे और अर्जुन राम मेघवाल समेत 24 सांसद मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने हैं। गुरुवार को एक तरफ राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ पीएम मोदी की मां दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात के गांधीनगर में अपने बेटे और उनके मंत्रिमंडल को शपथ लेते टीवी पर देख रही थी। बेटे को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनता देखकर उनकी मां ने खुशी से ताली भी बजाई। इसके अलावा इस बार का पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह काफी खास रहा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन के बाहरी प्रांगण में शपथ ली। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने देश विदेश के हजारों मेहमान आए हुए थे, जिसमें बिम्स्टेक सदस्य देशों के प्रमुख भी शामिल थे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शिरकत की। उद्योग जगत से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ पहुंचे थे। इनके साथ ही गुरुवार को कई जानी मानी हस्तियां मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की गवाह बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मोदी सरकार 2 में यूपी को भी प्रतिनिधित्व मिला। देश के सबसे बड़े सूबे से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। चंदौली के बीजेपी सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे पहली बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने। वहीं बरेली से 8वीं बार सांसद चुने गए संतोष गंगवार ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। तो यूपी से 8 मंत्री बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वहीं बरेली से 8वीं बार सांसद चुने गए संतोष गंगवार ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। तो गाजियाबाद से बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। महेंद्र नाथ पांडे ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम करने की बात कही है। में जो भी दायित्व, उनका मार्गदर्शन और उस दायित्व के प्रति जिम्मेवारी से काम करना एक कार्यकर्ता स्वभाव मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद पहला ट्वीट करते हुए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि देश के विकास के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि टीम में बेहतरीन काम करने वाले सांसद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नई टीम युवा ऊर्जा और प्रशासनिक अनुभव का मिश्रण है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद देश में जश्न का माहौल है। हम आपको यूपी के साथ ही कई और जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरअसल ये वो तस्वीर है जो देश के मूड को दर्शा रही है और कह रही है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल से लोगों को कितनी उम्मीदें हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी पारी से काशी के लोग खासे खुश हैं। पीएम के शपथ लेते ही काशी में दीप जल उठे। ये तस्वीर हम आपको बंगाली टोला इलाके की दिखा रहे हैं, जहां मिठाइयां बांटी गई और ढोल बजाकर जमकर जश्न मनाया गया। यहां लोगों ने कहा कि ये जीत और जश्न बंगाल और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा संदेश है। दिवाली त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी दोबारा शपथ ले रहे हैं और गलियों का शहर है ये बनारस। गलियों से लेकर के घाट से लेकर के सड़कों तक चारों तरफ दिवाली हर्षोल्लास का माहौल है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये बांग्ला भाषी हमारे बंधुओं का, माताओं बहनों का क्षेत्र है, भाइयों का क्षेत्र है। यहाँ से पूरे देश को, अब विशेष रूप से पश्चिम बंगाल को एक संदेश जा रहा है जय श्री राम उद्घोष के साथ कि हम किस तरह से यह खुशियां मना रहे हैं मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर। आप देख रहे हैं पीछे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 मंत्रियों के साथ शपथ ली, मगर हैरानी ये रही कि पिछली सरकार में बड़े मंत्रालय संभालने वाले यूपी के बड़े नाम इस बार मंत्रियों की लिस्ट से गायब है। मंत्रियों की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम नहीं था वो मेनका गांधी का था। मेनका गांधी एनडीए की सरकारों में पहले भी मंत्री थी और पिछली सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थी, लेकिन इस बार मेनका को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। दूसरा नाम नोएडा से सांसद महेश शर्मा का है। पिछली सरकार में महेश शर्मा के खासी चर्चाओं में रहे थे, मगर इस बार महेश शर्मा को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। सत्यपाल सिंह को पिछली सरकार में मंत्री बनाया गया था, मगर इस बार उनका पत्ता साफ हो गया है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने गैंग के सरगना सॉल्वर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, ईयरपीस, थंब इम्प्रेशन, एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। ये सभी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की ऑफलाइन परीक्षा में नकल करवा रहे थे। यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर से इन्हें धर दबोचा है। आरोप के मुताबिक गैंग लीडर संजीव 5 से 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास करवाने का ठेका लेता था। वहीं मेरठ में महज 200 रुपए के विवाद में एक पूर्व फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे पक्ष का एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के अमहेड़ा आदिपुर गांव की है। गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मृतक पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बाराबंकी में शराब के कारण हुई मौतों के बाद कुशीनगर पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए 50,000 का इनामी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात अपराधी विजय साहनी लंबे समय से शराब तस्करी में संलिप्त था। इसको गिरफ्तार करने के लिए पूर्व में भी पुलिस ने उसके घर में छिपे होने की सूचना पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, लेकिन आसपास के 15-20 लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया था, जिसके बाद वो फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर ने 50,000 का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर कुशीनगर स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक चोरी की पल्सर बाइक बरामद की है। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक ने इसे शराब तस्करी के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी बताया है। बाराबंकी जहरीली शराब कांड में प्रशासन ने 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है। प्रशासन ने 4 लोगों की मौत को संदिग्ध बताया है। प्रशासन ने पीड़ित के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बाकी 4 लोगों की मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्थानीय लोगों का बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही मौत के कारणों का पता लगा लिया जाएगा। पुष्टि इस कांड में हुई है। इसके अलावा 4 लोग और हैं जिनके बारे में लोगों का या परिजनों का कहना है कि उनकी भी मृत्यु इस कारण से हुई है। उनका जो पंचायतनामा है, इसके अलावा स्थानीय बयान और जो पुलिस की जांच है, पोस्टमार्टम है, इसके आधार पे एसटीएफ ने लखनऊ में मादक पदार्थों के इंटरस्टेट तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6 करोड़ की मॉर्फिन और कोकीन बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी बाराबंकी का रहने वाला है और वो यूपी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में मादक पदार्थों की सप्लाई करता था।